नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। चिराग पासवान ने वैशाली की रैली में साफ तौर पर कहा कि मेरा गठबंधन जनता के साथ है और जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा मैं जनता की सेवा में बना रहूंगा। यह संदर्भ इसलिए भी क्योंकि वैशाली लोकसभा क्षेत्र और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में चिराग की जब रैली होती है तो उस पर पूरे देश की नजर होती है। इंद्रमोहन सर, जिस अंदाज में चिराग पासवान ने बयान दिया कल, क्या लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को भी सुना गए नीतीश कुमार पर हमला करने के बहाने, और साथ ही साथ जनता से जब वो संवाद कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि इतने दिनों से सीट शेयरिंग का जो मामला फंसा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी उस स्तर से, जिस स्तर से चिराग सोच रहे हैं कि 6+1 का फॉर्मूला, उस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अगर बात नहीं कर पा रही है तो क्या ये चिराग पासवान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये हमारी ताकत है? और समझिए अगर उस फॉर्मूले पर आपने काम नहीं किया तो मतलब चिराग पासवान कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। देखिए, चिराग पासवान की जब भी हम व्याख्या करें तो हमारे दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि चिराग पासवान एक्टर रहे। वो जानते हैं कि पब्लिक को बांध के कैसे रखा जाता है और उन्होंने मंच से भी कुछ इसी अंदाज में बात की। भले ही कम देर बोले, उम्मीद थी, जैसा मुझे लग रहा था कि चिराग पासवान का भाषण एक आध घंटा होने वाला है। चिराग पासवान एक आध घंटे तक जनता को संबोधित करेंगे क्योंकि वहां पर सुबह से काफी हलचल थी। हालांकि काफी देर हो गई थी, शायद इस वजह से उनका भाषण छोटा हो गया। लेकिन चिराग पासवान एक्टर तो अच्छे हैं। जब वो जनता को से बात कर रहे थे तो बिल्कुल जनता की आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रहे थे। जब वो बिहार सरकार पर हमलावर थे तो आप देखिएगा कि उनकी निगाहें बिल्कुल सामने देखती हैं। जब वो मोदी सरकार के लिए बोलते हैं तो बिल्कुल सीधा देख के बोलते हैं। यानी कि उन्हें पता है कि तीर चलाना किस पर है, तीर लगना किसे है और घाव होगा किसे। इस बात को चिराग पासवान बड़ी भांति जानते हैं। जब वो बोल रहे थे, जनता से संवाद कर रहे थे, उसमें भले ही वो नाम ना ले नेताओं का, लेकिन जब वो खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं तो बीजेपी भी ये समझती है कि ये हनुमान अगर नाराज हुआ तो मोदी के लिए मुश्किल होगी और चिराग पासवान इसी बात का फायदा भी उठा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, अगर आप देखें, जो एक चर्चा है कि क्या चिराग पासवान जितना भीड़ जुटा रहे हैं क्या ये वोट में बदलता है, ये अलग अलग लोगों को, या यूं कहे कि राजनीतिक जानकारों की ये अलग अलग राय है। उदाहरण के तौर पर चिराग के समकक्ष अभी बिहार में अगर कोई युवा नेता है तो वो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव अगर भीड़ जुटाते हैं तो तेजस्वी ने उसे वोट में कन्वर्ट करके दिखाया। लेकिन चिराग पासवान के पास अभी तक ऐसा एग्जाम्पल नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले का चुनाव भी जो है वो रामविलास पासवान उस वक्त थे। अब जो ये पहला चुनाव है, विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान चुनाव जीत नहीं पाए। चिराग पासवान ने चुनाव हराया, एक सीट जीते, वो भी जेडीयू में चले गए। अब जब चिराग पासवान इस सधी हुई राजनीति को आगे दिखाना चाहेंगे तो पहले उन्हें खुद को साबित करनी होगी। भीड़ उसका एक पैमाना हो सकता है, लेकिन अंत में गिना आउटपुट ही जाएगा। अगर सपोज करिए कि चिराग पासवान यहां से अपनी राह चुन लेते हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि क्या वो 23 सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे, तो मुश्किल दूसरी पार्टियों के लिए जरूर होगी। हो सकता है कि वहां पर जेडीयू के कैंडिडेट फिर चुनाव हार जाएं, या जो बीजेपी और जेडीयू से नाराज होगा वो एलजेपी का कैंडिडेट हो सकता है। लेकिन क्या वो हराने के लिए चुनाव में उतरेंगे या चुनाव जीतने के लिए उतरेंगे? इसीलिए वो जब हमला कर रहे हैं तो हमले में ऐसा नहीं है कि वो दो तरफा धार है, तो दो धारी तलवार लेकर वो वार नहीं कर रहे हैं। बड़े सधे हुए शब्दों के साथ कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दरवाजा खुला रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दरवाजा बंद हुआ तो मुश्किल हो। बयान दे रहे हैं, ये तो दोधारी तलवार पे चलने जैसा ही है कि ना तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं और ना ही इधर इंडिया गठबंधन के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता, चाहे आप सम्राट चौधरी का बयान ले लीजिए, विजय सिन्हा का बयान ले लीजिए, टॉप लीडरशिप का बयान ले लीजिए, चिराग पासवान को लेकर सभी सॉफ्ट रहे हैं। अगर चिराग पासवान कल मंच से प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते, अमित शाह के दौरे का जिक्र करते और डबल इंजन सरकार का जिक्र करते तो ये स्थितियां स्पष्ट हो जाती, लेकिन नाम तक नहीं लिया चिराग पासवान ने किसी। नहीं, देखिए, इसमें दो बातें हैं। चिराग पासवान की राजनीति को लेकर हमें ऐसे भी समझना होगा कि चिराग
जब बात करते हैं तो उस बात करने में भले ही वो नेता का नाम नहीं लें, लेकिन वो जानते हैं कि वो हमला किस पर कर रहे हैं। और जब वो बीजेपी के साथ रहे हैं और वो जब बीजेपी के बिना रहे, ये दोनों परिस्थिति उन्होंने देखी हुई है राजनीति की। ऐसे में अगर वो बिना बीजेपी के लोकसभा चुनाव में जाते हैं तो वो जानते हैं कि वहां मुश्किल होगी। क्योंकि आप याद करिए, जब रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री थे उस वक्त चिराग पासवान का कद, और जब वो बीजेपी के सहयोगी भी नहीं रहे चिराग पासवान, उस वक्त चिराग के साथ क्या हुआ, बिल्कुल अलग थलग दिखाई दिए चिराग पासवान। कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं था। भले ही राजनीतिक रिश्ते जो हैं वो अलग हो, पारिवारिक रिश्तों के तहत लोग उनसे मिल रहे थे, लेकिन बिल्कुल अलग थलग। जेडीयू ने पार्टी को अलग किया, बीजेपी ने भी हाथ नहीं मिलाया ना, पारस उनके साथ थे, चिराग पासवान नहीं थे। चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़ गए, तो ये मुश्किल तो थी। और चिराग ये बात भी जानते हैं कि अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो उनके लिए मुश्किल जरूर होगी राजनीति में आगे बढ़ने। लेकिन कई सारे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, आखिरी सवाल होगा कि चिराग पासवान को जब मौका मिला, कई सारे लोगों ने कहा और खबरें चली मीडिया में कि चिराग पासवान मोदी कैबिनेट में मंत्री बन जाएंगे। कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना हुआ कि चिराग पासवान इतने कम टेन्योर के लिए नहीं बनते, लेकिन कई सारे राजनीतिक विश्लेषक इसको यह मानते हैं कि चिराग पासवान को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि केंद्रीय मंत्री का पद कोई 4-5 महीने के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों की ये राय नहीं, है। हाँ, जब वो कह रहे हैं बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि उसके बाद कैबिनेट एक्सपेंशन ही नहीं हुआ। कैबिनेट एक्सपेंशन होता तब तो उन्हें ऑफर मिल रहा होता। जब ये बात कही जा रही थी कि कैबिनेट एक्सपेंशन होगा और कैबिनेट एक्सपेंशन में मौका दिया जा सकता है, लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन ही नहीं हुआ है। जब कैबिनेट तो इस वजह से मौका भी कोई होता नाराजगी कैसे हो सकती है? नहीं, जब कैबिनेट एक्सपेंशन ही नहीं हुआ तो फिर नाराजगी कैसे? ये बात किससे हुई, कब हुई? सूत्रों ने कभी भी इसे पुख्ता नहीं बताया। ये जरूर कहा गया कि हाँ उन्हें ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात ये थी कि जिनके पास 5 सांसद थे उन्हें ऑफर दिया गया, एक मंत्री बने। जिनके पास 16 थे वो ऑफर में एक मंत्री थे, तो जिनके पास एक ही थे वो भी एक मंत्री हो जाते। ये एक बड़ी बात। अठावले तो हुए। हाँ ठीक है, रामदास अठावले पहले से हैं। तो निश्चित रूप से, लेकिन चिराग पासवान की जो नाराजगी है इस पर लगातार हम खबर कर रहे हैं, और आपका क्या कुछ नजरिया है? क्या वाकई चिराग पासवान जो है अपनी रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाते नजर आए, और क्या चिराग पासवान कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है सीट शेयरिंग में अभी भी 2 से 4 दिनों का वक्त है, तो चिराग पासवान के लिए अगले 72 से मतलब आप इसको ऐसे समझिए 3 से 4 दिनों का जो वक्त है उसमें चिराग पासवान क्या कोई बड़ा फैसला लेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।